नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने इंजीनियर शैलेंद्र को बताया नाटकबाज, किया अपशब्द का प्रयोग। सरकार के पास राशि की कमी होने के चलते नहीं हो रहा समय पर बाढ़ विरोधी कार्य। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। नवगछिया में लगातार हो रहे कोसी और गंगा के कटाव पर जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार के पास राशि की कमी है, जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। वहीं उन्होंने पिछले दिनों कटाव पीड़ितों के द्वारा बिहपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को बंधक बनाए जाने को लेकर पूछे जाने पर कहा कि इंजीनियर शैलेंद्र नाटकबाज हैं, इससे पहले भी नाटक कर चुके हैं। सुरक्षा बढ़ाने को लेकर इस तरह का नाटक करते हैं। अगर वो हमें कहें तब हम उन्हें सुरक्षा और दिलवा देंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने अपशब्द का भी प्रयोग किया। मायागंज अस्पताल के पीछे विसर्जन घाट में एक अधेड़ की मिली शत-विक्षत लाश, पुलिस जुटी जांच में। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के पीछे विसर्जन घाट में एक अधेड़ की शत-विक्षत परिस्थिति में शव बरामद हुआ। घटना के बाबत मृतक के पिता ने बताया कि किसी काम को लेकर वो दियारा गए हुए थे, जिसके बाद वापस नहीं आने पर उनकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। 24 घंटे बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीछे विसर्जन घाट पर उनका शत-विक्षत शव परिस्थितियों में बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन ने कहा कि उनकी हत्या कर शव को फेंका गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान सियाराम मुसहर के पुत्र मोती कुमार के रूप में हुई। इधर घटना की सूचना मिलने पर नाथनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक मोती के शरीर के कई अंगों में चोट के निशान हैं, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या कर शव को फेंका गया। देखना अब ये होगा कि मोती की हत्या की गई या फिर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई। क्रिकेट खेल रहे एक युवक को विषैले सांप ने काट लिया। घायल युवक अपने इलाज के लिए सांप को बोतल में बंद कर पहुंचा मायागंज अस्पताल। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में क्रिकेट खेल रहे इंजीनियरिंग पास आउट छात्र शुभम कुमार को शाम विषैले सांप ने काट लिया, जिसके बाद खेल रहे छात्रों और शुभम ने मिलकर सांप को पकड़ लिया और उसे बोतल में बंद कर इलाज कराने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचा, जहां उसका चिकित्सकों ने इलाज किया। वहीं शुभम ने वन विभाग को सांप के पकड़ने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे और बोतल में बंद सांप को अपने कब्जे में लेकर चले गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ये सांप काफी विषैला है और इसके काटने के तुरंत बाद अगर इलाज नहीं कराया जाता तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन शुभम ने सांप को पकड़कर जल्दी से अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, जिससे वो खतरे से बाहर है। अक्सर सांप काटने के बाद जहां लोग सांप को मार देते हैं, वहीं शुभम ने उसे मारने के बजाय बोतल में बंद कर वन विभाग को सौंपा। सांप काटने के बावजूद भी शुभम ने हौसला नहीं छोड़ा और हिम्मत कर सांप को मारने के बजाय उसे पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। मस्ती पंचायत के वार्ड 3 में दबंगों के द्वारा टंकी न चढ़ाने पर मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ 15 दिनों नहीं मिल रहा। पानी के लिए ग्रामीण त्राहिमाम। सुल्तानगंज प्रखंड के मस्दी पंचायत के वार्ड 3 में मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ 15 दिनों से नहीं मिल रहा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री नल जल योजनाओं के लिए अशोक कुमार गौतम के नाम से जमीन का एनओसी दी गई है। 3 वर्षों से मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ मिल रहा था। टंकी खराब होने पर नई टंकी लगाई जा रही थी, लेकिन जमीन मालिक अशोक कुमार गौतम ने टंकी चढ़ाने से मना करने पर 15 दिनों से पानी नहीं मिल रहा। वहीं वार्ड 3 की सदस्य गीता कुमारी ने बताया कि टंकी अशोक कुमार गौतम के द्वारा नहीं चढ़ाने दी जा रही, जिससे ग्रामीणों को 15 दिन से पानी नहीं मिल रहा। इसकी शिकायत बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को करने पर ग्रामीणों के द्वारा आवेदन मांगा गया है। ग्रामीणों से लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि स्थल निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे।
एहसास संस्थान के द्वारा रक्तदान महोत्सव का हुआ आयोजन। सर्वधर्म समभाव की थीम पर चारों धर्मों की महिला ने किया महोत्सव का विधिवत उद्घाटन। सच ही कहा गया है कि यदि समाज को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ने लगती है। विगत कुछ सालों से एहसास से उम्मीद अपनों की टीम मायागंज अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। इसी बाबत भागलपुर के एहसास से उम्मीद अपनों के संस्थान के द्वारा 26 जून को दीनदयाल चिवरेवाल ट्रस्ट के सौजन्य से रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया गया। एहसास संस्थान के सचिव अंशुमन भारद्वाज ने कहा कि हमारी ये संस्थान कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। उसी कड़ी में आज रक्तदान महोत्सव कार्यक्रम रखा है। आज के रक्तदान शिविर में हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 150 से 200 यूनिट ब्लड संग्रहित किया जाए, जिससे जरूरतमंदों को जान बचाने में कारगर सिद्ध होगा। रक्तदान महोत्सव में कई नए रक्तदाता और कई पुराने रक्तदाता जो कई वर्षों से रक्तदान करते आ रहे हैं, इस शिविर में काफी तन्मयता से अपना रक्तदान करते नजर आए। शिविर के संयोजक राजीव गर्ग और आशीष दाधीच ने बताया कि दूसरों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से संस्था के सभी मेंबर भी आगे आकर खुद भी रक्तदान किए। वहीं संस्था के उपाध्यक्ष प्रीतम कुमार ने बताया कि विगत कई दिनों से नए और पुराने दोनों तरह के लोगों को रक्तदान से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाते थे और आज सबों ने रक्तदान किया, ये काबिले तारीफ है। संस्थान के ही नसीमा दिलकश और रक्षा मंत्री का ये 25 बार रक्तदान था। वहीं रक्षा मिश्रा की पुत्री भूमिका ने अपना 13वां रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सर्वधर्म समभाव को बनाए रखने का संदेश देने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों की महिलाओं के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक छाया पांडे, सलाहकार लवचंद कोठारी, जॉनी संथालिया, अध्यक्ष विनीत बुधिया, उपाध्यक्ष नसीमा दिलकश, प्रीतम कुमार, गौरव जैन, महासचिव अंशुमन भारद्वाज, सह महासचिव विनोद डोकानिया, रक्षा मिश्रा, कोषाध्यक्ष निमित गोयंका के अलावा राजीव गर्ग, महालक्ष्मी श्वेता, गौतम, सरिता गर्ग, राहुल, रेवन सर्राफ, नैना उपाध्याय, आशीष दाधीच के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रेम प्रसंग विवाह करना फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को पड़ा महंगा। गला रेत हत्या कर शव को फेंका बहियार में। हबीबपुर थाना क्षेत्र के भैरवपुर में एक युवक को प्रेम प्रसंग विवाह करना महंगा पड़ गया। दरअसल मृतक की मां के कथनानुसार शादी के बाद मृतक की पत्नी जमीन में हिस्सा मांग रही थी, जिसको लेकर अक्सर घर में विवाद होता था। मृतक की मां ने बताया कि मेरे बेटे ने प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर मृतक की पत्नी आए दिन घर में जमीन को लेकर विवाद करती रहती थी। न देने पर कई बार जान से मारने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि मृतक की पत्नी पर मृतक की मां आरोप लगा रही है कि जमीन न देने को लेकर उसके बेटे की हत्या बहू के भाई ने कर दी। ये घटना सुबह तकरीबन 7 से 8 के बीच की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और दहाड़ मार कर रोने लगे। बताया जा रहा है कि पहले किसी ने फोन कर उसे घर से बुलाया और उनको सुनसान बहियार में बेरहमी तरीके से पीटकर पहले उसे घायल किया, फिर गला रेतकर हाथ पैर भी धारदार हथियार से काट दिया, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब बहियार में लहूलुहान शव को देखा तो इनकी सूचना परिजनों को दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और इनकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हबीबपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी अपने दल वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मोबाइल के जरिए इस केस का खुलासा हो पाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि उनकी हत्या एक बगीचे में कर शव को बाहर फेंक दिया गया। जिस जगह हत्या हुई उस जगह पुलिस ने 2 जोड़ी चप्पल भी बरामद की। घटनास्थल पर सिटी एएसपी शुभम आर्य ने भी पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और कहा कि जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मृतक युवक की पहचान रंजीत यादव के 32 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार यादव के रूप में हुई। ये फ्लिपकार्ट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। मृतक की शादी 4 साल पहले हुई थी। 2 बच्चे भी हैं। हालांकि घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सबसे अहम बात एक और सामने आ रही है कि अजीत यादव की हत्या के बाद भैरवपुर निवासी दिलीप मंडल के पुत्र दयानंद कुमार को अपराधियों ने अपने साथ लेकर कहीं चले गए, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इसको लेकर सिटी एएसपी शुभम आर्य ने कहा कि छापेमारी चल रही है, जल्द केस का पर्दाफाश होगा और अपराधियों को सजा। भागलपुर कहलगांव का एक ऐसा मध्य विद्यालय जहां ब्लैक बोर्ड की जगह दरवाजे पर होती है पढ़ाई, जूट के बोरे पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय साहूपारा में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के स्थान पर लोहे के दरवाजे पर पढ़ाया जाता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। कक्षा 4 के बच्चे बरामदे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के स्थान पर शिक्षक कमरे के दरवाजे में लिखकर समझा रहे हैं। कक्षा 4 में 54 छात्र नामांकित हैं। जो छात्र पहुंचे वो सभी बरामदे पर बूट का बोरा बिछा उस बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कक्षा 4 के लिए कमरा नहीं है। इस स्कूल के गलत मैनेजमेंट के कारण सभी छात्र बरामदे पर बैठकर पढ़ते हैं। कक्षा 4 के कमरे को स्टोर रूम बना दिया। इस विद्यालय में करीब 380 छात्र नामांकित हैं। प्रधानाध्यापिका बताती हैं कि यहाँ कमरे की कमी है, इसलिए बरामदे पर बिछाते हैं।
वहां बोर्ड नहीं है, जब पैसा आएगा तब बोर्ड खरीदेंगे। दूसरा कमरा भी है, वहां बोर्ड है, लेकिन वहां मध्याह्न भोजन का आलू भरा है। बाहर में प्राकृतिक हवा है, इसलिए बच्चे यहां पढ़ते हैं। इस हालात पर नौनिहालों की माने तो प्रधानाध्यापिका के कहने पर 1 महीने से बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड न होने के कारण दरवाजे पर पढ़ाते हैं। दरवाजा ही ब्लैक बोर्ड है। बहरहाल तस्वीर पानी की तरह साफ है कि किस तरह से नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भागलपुर के कहलगांव स्थित बटेश्वर पंप नहर योजना की मशीनें फांक रही धूल। करोड़ों की योजना का उद्घाटन होने के बाद भी किसानों को फायदा नहीं। एक तरफ बिहार सरकार दुर्गम क्षेत्रों में भी गंगा जल पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के कहलगांव की बटेश्वर पंप नहर योजना 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी। इसके लिए 1997 में ही नींव रखी गई थी। बाकायदा फरवरी 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन 8.80 इस योजना का लाभ किसान नहीं उठा सके। 2016 में जल संसाधन मंत्रालय के सलाहकार समिति ने 828.80 करोड़ रुपए पुनरीक्षित लागत में मंजूरी दी। इसमें बिहार सरकार को लगभग 637 करोड़ व झारखंड सरकार को 191.85 करोड़ खर्च के लिए मिला। इससे बिहार के 22,716 व झारखंड के 4,887 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। लेकिन इसकी शुरुआत को लेकर सिर्फ बातें हुई, किसान इससे लाभान्वित न हो सके। पंप हाउस के मोटर्स मशीनों पर धूल जम चुकी है।